हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलर स्टोरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्जी अपैरेटस के बारे में। गोल्जी अपैरेटस के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। दिस इज अ ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली। हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोल्जी अपैरेटस के बारे में। गोल्जी अपैरेटस इज बेसिकली फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, दिस इज अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी आपको गोल्जी अपैरेटस दिखाई दे रहा है एंड ऐसे ही एनिमल सेल में भी आपको गोल्जी अपैरेटस दिखाई दे रहा है। अब ये जो गोल्जी अपैरेटस है ना, इसकी शेप काफी डिफरेंट हो सकती है। इसकी डिस्क शेप भी हो सकती है, इसकी ट्यूबुलर शेप भी हो सकती है, ये वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है ना, इनको कहते हैं ट्यूब्स। जैसे ट्यूब्स नहीं बनी हुई है, इनको कहते हैं हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। जैसे अगर कोई फ्लैट है, बेसिकली फ्लैट सैक्स, फ्लैट सा है, तो उसको भी हम बोल देते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी अपैरेटस। एंड गोल्जी अपैरेटस जो है, इसकी अगर आपसे कोई लोकेशन पूछ ले तो इट इज फाउंड नियर द ईआर के पास में प्रेजेंट होगा ये। देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, उसके साइड में ईआर होगा। पहले न्यूक्लियस फिर ईआर के बाद आपका आ जाता है गोल्जी अपैरेटस। क्योंकि ये सब क्या है ना, इनका फंक्शन इंटरकनेक्टेड है। दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये किस सिस्टम का पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये लोग पार्ट है। अब क्योंकि ये लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है तो इनको आसपास तो रहना पड़ेगा। दीज आर अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्योंकि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है इसलिए इनको साथ साथ रहना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए इसकी लोकेशन अगर आपसे कोई पूछे तो इट इज नियर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? इट इज नियर टू न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ में चिपक के रहता है ये, राइट। देखिए यहां से भी पढ़ लेते हैं। टर्न्स कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू न्यू और मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ये भी फंक्शन है, अभी मैं ढंग से आपको इसका फंक्शन बताती हूँ। पहले आप ये देख लो कि और ये क्या बोल रहा है। ये क्या करता है, सेंड उनको बाहर भेजता है और उनको स्टोर भी कर लेता है। दोनों काम पढ़ लिया हमने इनके, राइट। तो ये आपको मैंने बता दिया कि प्लांट सेल एनिमल से दोनों में प्रेजेंट होता है। चलो फटाफट से इसके बारे में, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंड चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंड इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके दो फेसेस होते हैं। इट हैज टू फेसेस, वन इज सिस फेज एंड वन इज ट्रांस फेज। अब देखो, अगर मैं यहां एक न्यूक्लियस बना दूं, सॉरी फॉर द ड्राइंग, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दूँ कि मैंने आपका ये मान लो न्यूक्लियस बना दिया, डबल मेम्ब्रेन। वैसे तो इसमें न्यूक्लियर पोर्स दिखाने थे बट इट्स ओके। यहाँ पे हमारा ईआर बना लिया मैंने, ये ईआर बना लिया। तो ईआर के बिल्कुल यहाँ पास में ही ये जो है गोल्जी ये प्रेजेंट होता है। इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसके पास, राइट। तो ये वाला जो फेस है जो ईआर की तरफ फेस कर रहा है, फेसिंग टुवर्ड्स ईआर, इसको बोलते हैं हम सिस फेस। जो ईआर की तरफ फेस कर रहा है, सिस फेस। और ये वाला फेस जो उसके ऑपोजिट है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस, राइट। अब ये सिस फेज और ट्रांस फेज हमने देख लिया कि दो फेसेस हैं। अब हम बात करते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस? तो गोल्जी अपैरेटस का मेजर फंक्शन, गोल्जी अपैरेटस, इसका मेजर फंक्शन, इट्स फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स करता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग? हमें पता है इससे पहले ईआर आया है। ईआर का काम है प्रोटीन्स को बनाना। ईआर ने क्या किया? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करके हमें दे दी कि भैया लो प्रोटीन्स बन गए। अब प्रोटीन्स बनने के बाद वो बोलेंगे कहाँ जाए मैम, हम कहाँ जाना है हमें ये तो बताओ, बन गए हम क्या करें अब? तो गोल्जी बोलेगा लेट मी कम इनटू द पिक्चर। गोल्गी विल टेक देम, सिस गोल्गी जो है वो रिसीव करेगा, सिस गोल्गी विल बी रिसीविंग इट एंड विल टेक इट टू द ट्रांस गोल्गी एंड। ट्रांस गोल्गी एंड तक वो लेकर जाएगा। और ये जो गोल्गी का पूरा प्रोसेस है
ये यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा उसको पैक करेंगे और उसको बाकी ऑर्गेनेलीज के पास, बाकी सेल्स के पास भेज देंगे। जैसे कि आप ये मान लो कि अगर किसी ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने का काम शुरू किया, फॉर एग्जांपल नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, ठीक है, अब उन्होंने नोटबुक्स बना दी, अब कार्टन्स में भर के दे विल सेंड इट टू द होलसेलर्स ना, होलसेलर्स तक जाएगा ना वो सारा सामान, तो होलसेलर्स के साथ कैसे जाएगा, पैकेजिंग करनी पड़ेगी उसको, साथ को इकट्ठा करना पड़ेगा, तो वही काम ये करता है, उन चीजों को पैकेज करेगा, जैसे गिफ्ट रैप करते हो ना चीजों को, उस तरह से ये रैप करेगा, वेसिकल्स बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, वेसिकल्स बनाएगा, रैप करेगा उसको और दूसरे ऑर्गेनेल्स के पास भेज देगा। ये इसका मेजर फंक्शन है, मेजर फंक्शन इसका है ये। इतनी बात हमें समझ में आ गई, बहुत अच्छे से हम ये बात समझ चुके हैं। अब गोल्जी अपैरेटस का ये काम तो है ही, इसका दूसरा काम भी है, इट ऑल्सो सिंथेसाइज सम ऑर्गेनेलीज। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज को ये सिंथेसाइज करता है, तो ये भाई सिंथेसाइज करता है लाइसोसोम्स को, लाइसोसोम्स को सिंथेसाइज करेगा, और ये सिंथेसाइज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गोल्जी अपैरेटस। इसमें बस एक बात और रह गई है कि गोल्जी अपैरेटस का नाम गोल्जी कैसे पड़ा, तो गोल्जी कैसे आया ये नाम, तो देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड कैमिलो गोल्जी जिन्होंने गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर किया था, तो उनके नाम से ये जो नाम है गोल्जी अपैरेटस ये आया था, राइट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।